नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो अमेजिंग ब्लॉगलेट। दोस्तों ब्लॉगलेट में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज डिस्कस करेंगे कि अगर आप कोई भी एलईडी लाइट इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आप समझिए कि स्ट्रीट लाइट हो, फ्लड लाइट हो, हाईवे लाइट हो, तो आप सबसे कम पैसे में या बिना खर्चे में कैसे उसको फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, आपके पास कोई भी स्ट्रीट लाइट हो, फ्लड लाइट हो, हाईवे लाइट हो, उसमें क्या चीज़ की कमी रहता है, क्या चीज़ लगा होता है। एक तो उसके अडेप्टर या ड्राइवर, एमसीपीसीबी, ठीक है, और तीसरा बॉडी। तो बॉडी आपको पता है कि उसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होता नहीं है, ठीक है। तो पहला आपका तो ओके रहता है। दूसरा आपका क्या होता है कि उसमें एमसीपीसीबी में देखना पड़ेगा कि कोई इसका एक दो एलईडी बाईपास से एक दो एलईडी ख़राब तो नहीं हुआ है। कभी कभार क्या होता है कि लाइटें आपकी बंद हो जाती हैं, तो वोल्टेज वगैरह ज़्यादा आ जाता है, तो कोई एक आध एलईडी ख़राब हो जाता है, ऐसा भी होता है, ठीक है। तो एक दो एलईडी ख़राब होने से भी पूरा लाइटें आपकी नहीं जलती हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे आप, एक दो एलईडी को आप बाईपास करके उसको फिर से जला सकते हैं। दूसरा कंडीशन क्या होता है कि अगर 100 वाट की लाइटें हैं या 200 वाट की लाइटें हैं, 250 वाट की लाइटें हैं या 50 वाट की भी लाइटें हैं, तो कभी कभार क्या होता है उसमें ड्राइवर देखते हैं, एडेप्टर। तो क्या होता है, एक सर्ट प्रोटेक्शन लगा रहता है और एक एडेप्टर रहता है। सर्ट प्रोटेक्शन क्या होता है कि कभी कभार देखेंगे कि सर प्रोटेक्शन ही ख़राब हो गया, आपका ड्राइवर ओके है, तो आप सर प्रोटेक्शन के लिए टेम्पोररी हटा सकते हैं और ड्राइवर पे ही चला सकते हैं, ठीक है। लेकिन कभी ऐसा नहीं कर सकते हैं कि ड्राइवर को हटा के सर प्रोटेक्शन पे चला दे, ये पॉसिबल नहीं है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि सर प्रोटेक्शन को हटा दिया, सर प्रोटेक्शन अगर ख़राब है तो आप उसको जला सकते हैं। दूसरा चीज़ क्या होता है कि अगर मान के चलिए कोई 200 वाट की लाइट है, अगर उसकी ड्राइवर एक या दो ख़राब हो गया है, उसको भी चेक कर सकते हैं। देखिए, ड्राइवर के या तो मल्टीमीटर से आप उसकी आउटपुट चेक कर सकते हैं कि मल्टीमीटर से उसका क्या आउटपुट आ रहा है, क्या वोल्टेज है, क्या करंट है। जो ड्राइवर ख़राब होंगे उसका आउटपुट नहीं आएगा, जो ड्राइवर ख़राब नहीं होंगे उसके आउटपुट आएंगे, ठीक है। तो अब क्या है कि अगर आपने मल्टीमीटर से चेक कर लिया, अगर आपके मतलब 3 ड्राइवर लगे हुए हैं या 4 ड्राइवर लगे हुए हैं, एक ड्राइवर ख़राब हो गया, 2 ड्राइवर ख़राब हो गया, तो 2 को हटा के आप 2 पे भी चला सकते हैं, ठीक है। कैसे चला सकते हैं, इन दोनों का जो 2 ड्राइवर रहेंगे, सप्लाई देता रहेगा जो 2 ड्राइवर, इस 2 ड्राइवर को क्या करेंगे, आप उस एमसीपीसीबी के ऊपर जो 4 पॉइंट बचे रहेंगे उसके ऊपर कनेक्ट कर देंगे। मतलब एक ड्राइवर पे 2 पॉइंट कुछ कनेक्ट कर देंगे, तो ऑटोमेटिक पूरा एमसीपीसीबी जलता रहेगा, ठीक है। अभी तो नया एमसीपीसीबी ऐसे ही बने हैं कि आपको अगर मान के चलिए 200 वाट की लाइटें हैं, तो अगर आप एक ड्राइवर भी लगा रहे हैं तो उससे पूरा ग्लो करता है, ठीक है। ऐसा मैकेनिज्म बनाया गया है, ऐसा एमसीपीसीबी बनाया गया है। इसमें फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है। फ़ायदा ये है कि अगर आप में अगर 200 वाट की लाइट है, आप 4 ड्राइवर लगा रहे हैं, अगर 2 ड्राइवर इनकेस फेलियर हो गया तो आपकी दो ड्राइवर पे भी लाइटें जलेंगी, बर्न होंगी। लेकिन क्या है कि 2 ड्राइवर पे लाइटें की रोशनी कम होंगी। जैसे मान के चलिए 200 वाट की लाइटों में 4 ड्राइवर लगेंगे 50-50 वाट के, तो पूरा ज़्यादा रोशनी ग्लो रहेगा, लूमेंस रहेगा। अब क्या है कि उसमें 2 ड्राइवर फेलियर हो गए तो आपको तो पता चलेंगे नहीं ऐसे, क्योंकि नॉर्मल व्यक्ति नहीं जल्दी बता पाएगा कि 200 वाट का है चाहे 400 वाट का है। लेकिन रोशनी 200 वाट और 400 वाट में 200 वाट में और 100 वाट में बहुत अंतर हो जाएगा, ठीक है। तो कभी कल क्या होता है कि दो ड्राइवर पे ही चलते रहते हैं और पता चलता है कि 2 ड्राइवर फेलियर हो गया है उस कंडीशन में, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि आप 2 ड्राइवर आप हटा लीजिए, 2 ड्राइवर पे ही आप पूरा पॉइंट को कनेक्ट कर दीजिए, ऐसा लाइटें जलती रहेंगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप कम पैसे में या फ्री में अपने फिर से लाइटों को जला सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान देना पड़ेगा, अगर सब ड्राइवर ख़राब हो जाएंगे या पूरा ड्राइवर ख़राब हो जाएगा या एक ही ड्राइवर लगा हुआ है, अगर वो फेलियर हो गया, उस फेलियर को आप नहीं पहचान पा रहे हैं, ठीक है, तो आप अगेन इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। या तो दूसरा ड्राइवर लेना पड़ेगा, और नहीं तो कौन से कंपोनेंट फेल हुआ है उस कंपोनेंट को चेक करके उस कंपोनेंट को रिमूव करके दूसरी ड्राइवर से उसको इंस्टॉल कर दीजिए, ऑटोमेटिक जल जाएगा, ठीक है। लेकिन उस कंपोनेंट की पहचान आपको होनी चाहिए। अगर उस कंपोनेंट की पहचान नहीं है तो आप लाइटों को नहीं जला सकते हैं, फिर आपको ड्राइवर ही चेंज करना पड़ेगा उसी वोल्टेज करंट के अकॉर्डिंग, ठीक है।
दूसरा चीज़ बोला था कि MCPCB का आपको बता दिया कि MCPCB अगर एक दो LED खराब है तो आप उस LED को हटा के रिमूव करके या तो दूसरा LED इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन दूसरा LED आपके पास रहेगा नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, उसको हटा दीजिए और उस जगह को बाईपास कर दीजिए, आपका पूरा लाइट जलते रहेगा। टेम्प्रोरी 2-4-10 दिन आराम से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रियलिटी में ये है कि आपको PCB अगर ख़राब हो गया है तो उसको चेंज करना ही ज़्यादा सही रहता है। अगर आपकी ड्राइवर ख़राब हो गए तो उसको भी चेंज करना ठीक रहता है, क्योंकि ये सब क्या है कि हाइट पर लाइटें लगती हैं और क्या है कि बार बार उतारना, बार बार कनेक्शन करना, ऐसे करने में थोड़ा दिक्कत आता है। तो इस कारण से प्रयास कीजिए कि उसका ड्राइवर और PCB अगर ख़राब हो गया तो उसके अकॉर्डिंग मंगा लीजिए और मंगा के उसको सर्विस करके आप फिर से नए की तरह चला सकते हैं। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्त।